अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फलस्तीन को बर्बाद इजराइल ने किया, इजराइल को बर्बाद ईरान ने किया। हमारी दिल्ली को हमारे देश की सरकार बर्बाद कर रही है। हमें कोई दुश्मन देश की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार ही काफी है हम सबको बर्बाद करने के लिए। फलस्तीन को बर्बाद इजराइल ने किया, इजराइल को बर्बाद ईरान ने किया। हमारी दिल्ली को हमारे देश की सरकार बर्बाद कर रही है। हमें कोई दुश्मन देश की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार ही काफी है हम सबको बर्बाद करने के लिए। देशवासियों, अब से तुम जब भी किसी को वोट देना तो परिवार वालों को वोट देना। जिसने कभी परिवार नहीं पाला, कभी अपना घर नहीं बनाया, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी, वो आखिर कैसे तुम्हारा दर्द समझ सकता है? वो सिर्फ बेरहम और जल्लाद हो सकता है। वेद है तो इनकी सरकार कैसे वेद हो सकती है? हमारे ही वोटों से तो सरकार बनी है। बेटू स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यहीं से पार्क। शहर पार्क में? हाँ। आपका घर भी टूट गया? हमारा घर भी टूट गया। किताबें कहाँ हैं आप? हमारी तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई इसी कौन सी में। क्लास से पढ़ते हो बेटू? 12th में पढ़ती थी। बोर्ड एग्जाम है? हाँ, अभी गई थी मैं 12th में। सब इसी में दब गया, पढ़ाई भी इसी में दब गई, घर भी इसी में चला गया। हम तो इसी मलबे के ऊपर रह रहे हैं। जो झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाए। ये झुग्गी कौन सी फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया? बेटू आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ। हमारा तो कोई नाम ही नहीं बचा। हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए, अभी हमारे साथ रात में गई गुजार। आपका स्कूलों को बंद कर रहे हैं आप, और जगह जगह आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। आप तो मदरसा को बंद करवाने आए थे ना, तो आप मदरसा बंद करते करते आप ये स्कूल को बंद करने लगे। मुसलमानों को टाइट करते करते आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को टाइट करने लगे। ये बेशर्मी की हद होती जा रही है। बताइए, यूपी के वो 5000 स्कूल हैं जिन पर तालाबंदी का खतरा मंडरा था। करीब 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। Sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं? ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है? We have sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं? ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है? We have sent a को पहले ही बता दिया था और आंख मार दी थी कि जनाब हम फला फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, तो तुसी जरा अपना बंदोबस्त कर लो। और पाकिस्तान ने उन सारी जगहों को खाली भी करवा दिया था। ये खबर मैंने आपको दे भी दी थी कि 1000 मदरसे तो आजाद कश्मीर में खाली करवाए गए थे। फिर जो यहाँ पे था मुरीदके वाला, वो भी खाली करवाया गया। बावलपुर वाला, वो भी खाली करवाया गया। बाकी जहां जहां पे इंडिया ने अटैक किया, वो तमाम मदारिस और वो जगह, वो मस्जिदें पहले से खाली करवा ली गई थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 8 अगस्त 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 7:45 बजे हैं सुबह के, और आज की ये पहली वीडियो है। आज थोड़ा मैं रेस्ट करना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा सा चलो नई खबर मिली है, इसलिए नई खबर लोगों तक पहुंचा दूं और लोगों को थोड़ा होशियार कर दूं कि एक हफ्ते में लोग ये न्यूज़ पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए, तो लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि ये जो न्यूज़ है ये किस तरह की है, बड़ी ख़तरनाक है। तो इस बारे में चर्चा करना, लोगों को बताना मैं ज़रूरी समझा, इसलिए आ गया। ऐसे तो आज मूड नहीं है। तो मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको ये वीडियो सुना देता हूँ, पहले सुन लीजिए।
नहीं जर ट्रंप पर दबाव। डोनाल्ड ट्रंप ने बम फोड़ा, टैरिफ बम की भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उसके बाद चारों तरफ हल्ला हुआ, विरोधियों ने भी मोदी सरकार को घेरा। लेकिन अब खबर आई, अगली तस्वीर दिखाऊं कि अमेरिका से F-35 खरीदने की बात हो रही थी। अमेरिका भारत से कह रहा था हमारे लड़ाकू विमान F-35 खरीद लो, लेकिन ट्रंप की इन हरकतों के बाद खबर यह है कि भारत अमेरिका से अब ये F-35 नहीं खरीदेगा। अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका ने हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा दिया है 50%, 25% न्यूज़ में बता रहा है। और 25%, 50% टैरिफ यानी टैक्स। हिंदुस्तान से जो भी सामान अमेरिका में जाके बिकेगा वहाँ उस पर टैक्स लग जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान का नुकसान होगा। मोदी जी तो अब की बार ट्रंप की सरकार बड़े खुशी बड़े मोहब्बत से गले लगाए ट्रंप साहब को। ट्रंप साहब आजकल ऐसे बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान पे जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। और बड़ी न्यूज़ जो है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप के नेटो के कुछ नेताओं ने कहा कि मोदी जी जो हैं वो रूस की मदद कर रहे हैं, उनके साथ बिजनेस करके उनसे पेट्रोल ख़रीद करके वगैरह वगैरह। ये न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा। और इसकी वजह से वो मोदी पर शिकंजा कस रहे हैं, हिंदुस्तान पे शिकंजा कस रहे हैं कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, आप पर टैक्स बढ़ाएंगे, आप जो है रूस की मदद कर रहे हो, आप रूस के साथ हो, रूस को आपके ज़रिए रूस की मदद हो रही है। और अमेरिका की रूस की जंग चल रही है, नेटो की जंग चल रही है, यूरोप और रूस की जंग चल रही है। तो इस तरह से ड्रामेबाजी हो रही है। देखिए ये सब ड्रामाबाजी है, नौटंकी है। www.drama.com है। और राहुल गांधी जी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हिंदुस्तान की जो मईशत है वो मुर्दार है, मर चुकी है। हिंदुस्तान की जीडीपी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, हिंदुस्तान बिल्कुल अब गरीब हो जाएगा। क्या क्या बोल रहे हैं, अल्लाह आलम। बहुत सारे न्यूज़ सुन रहा हूँ मैं इस वक्त। अमेरिका, नेटो, यूरोप सब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है। और हिंदुस्तान का न्यूज़ चैनल कह रहा है कि हम फिर से ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हैं, हमने फिर से आतंकवादियों को ये कर लिया, क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह, वक्त पे भूल जाता हूँ यार। यानी कि वो उन्होंने फिर से पाकिस्तान के आतंकवादियों को सैटेलाइट के ज़रिए से उन्होंने ये सब मार्क लगा लिया है कि पाकिस्तान में अब कहाँ कहाँ हमला करना है, कहाँ कहाँ आतंकवादी ठिकाने हैं। सब न्यूज़ में अभी से जो है वो बताना शुरू कर दिए कि हिंदुस्तान ने सब सैटेलाइट से अपना टारगेट कर लिया है कि कहाँ कहाँ टारगेट करना है, कहाँ कहाँ पाकिस्तान पे हमला करना है। सारे आतंकवादी ठिकाने को टारगेट पे रख दिया है। ये अभी से बताना शुरू कर दिया। एक न्यूज़ में देखा मैंने, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम फिर से टारगेट करेंगे, हमला करेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, ताकि मैं एक ही बार बताना शुरू करूं तो आपको कुछ समझ भी आएगा। ये भाई साहब की बात भी सुन लीजिए। ये हिमांशु कौन है, आदमी को पहचान लो, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अबे बोल ना बे। अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? और मेरे पास यह भी
पीसीएमओ पाकिस्तान ने कांग्रेस के तीन वीडियो चलाए। एक वीडियो खड़गे साहब का चलाया, एक वीडियो राहुल गांधी का चलाया और तीसरा वीडियो चलाया जिसमें कांग्रेस का नेता ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कह रहा है। We don't need enemies from outside. हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। एक और सुन लीजिए, ये जो है थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, सिंदूर का ऑपरेशन में जो 4 दिन की जंग हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया। हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा नहीं मालूम, कितने ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एतराज़ किया कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं, मध्यस्थता करके सीज़फायर करवाने वाले। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से आपने सीज़फायर किया, क्यों किया? बहरहाल, और एक चीज़ और भी है, इस बंदे को भी देख लो, सदन में बात कर रहा है। भारत में वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये चंद बातें न्यूज़ की मैंने दिखाई जो इस वक्त बड़ी गर्म है। सबसे ज़्यादा जो बातें हैं, कई बातें हैं ना इस वक्त अपने अपनी जगह पर, कई न्यूज़ है, कई खबर है, कई बातें हो रही हैं। देखिए, इस वक्त जो है समझने की ज़रूरत है। एक तो ये खबर है कि अमेरिका और नेटो ने, यूरोप ने मोदी जी पर, हिंदुस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि हिंदुस्तान जो है, मोदी जी जो हैं, जो रूस से पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, रूस की मदद कर रहे हैं, तो उन पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान की मैशत को मुर्दार कहा कि हिंदुस्तान की जीडीपी भी मर गई है। दूसरी तरफ वही डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान को अपने गोद में बिठाए हुए हैं, पाकिस्तान के साथ इलू कर रहे हैं, जैसे कि मंत्री साहब बोल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इलू कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाशिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका भी गए हुए थे और अमेरिका में खा पी के आए थे कुछ दिन पहले। डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्यार मोहब्बत की बातें, बंद कमरे में कुछ छुपा छुपी की बातें, वो सब करके आए थे। अभी हिंदुस्तान का इल्ज़ाम है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपने सर पे बिठाया है, इलू कर रहा है, यानी लवली खेल रहा है। और पाकिस्तान में उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है, बहुत कम, 19% लगाया था, वो और 10% 16% कर दिया, और भी कम कर दिया, बोलेगे और मैं भी माफ़ कर दूंगा। पाकिस्तान को यानी कि कंधे भी बिठा लिया अमेरिका ने और हिंदुस्तान को नीचे गिरा दिया, कहा कि हम आप रूस की मदद कर रहे हैं और आप जो है ना वो पेट्रोल ख़रीद रहे हैं रूस से, तो आपको हम पाबंदी लगाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत बुरे हो, ऐसा वैसा। डोनाल्ड ट्रंप की ये चाल को समझो कि हिंदुस्तान को पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हिंदुस्तान को बुरा कहा जा रहा है, हिंदुस्तान की जीडीपी को मुर्दार कहा जा रहा है, हिंदुस्तान को टैक्स लगाया जा रहा है हिंदुस्तान पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से सर पे बिठाया जा रहा है। इस बात को आप समझो कि एक को उतारा जा रहा है, गिराया जा रहा है, एक को चढ़ाया जा रहा है। इस बात को अच्छी तरह से समझो कि एक मिनट, हिंदुस्तान को नीचे गिराया जा रहा है, पाकिस्तान को ऊपर चढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान से इलू खेला जा रहा है, हिंदुस्तान को बोला जा रहा है हम तुम पे टैक्स लगाएंगे, हम तुमको मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हिंदुस्तान को फंसाया जा रहा है, हिंदुस्तान को बुरा बोला जा रहा है। ये सब drama.com है, www.drama.com। और हिंदुस्तान ये भी कह रहा है कि
ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और एक मीडिया में ये भी बताया कि हमने सैटेलाइट के ज़रिए से हिंदुस्तान ने टारगेट बना लिया है, कहाँ पर आतंकवादी अड्डे हैं, कहाँ कहाँ पर आतंकवादी के अड्डे हैं, सब जगह फिर से हमला करेगा, जैसे पहले किया था 6 और 7 मई के बीच में जो किया था, 4 दिन की जंग हुई थी, उसमें जो हिंदुस्तान ने हमला किया था। तो मीडिया के ज़रिए फिर से दावा किया जा रहा है कि हम फिर से पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हमने टारगेट चुन लिया है कहाँ कहाँ आतंकवादी हैं। देखिए, इस सब बात को सामने रख के देखो और समझो। एक तो अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ हो गया है, नेटो यूरोप हिंदुस्तान के खिलाफ हो गया है, पाकिस्तान को सर पे बिठाया है। हिंदुस्तान नाराज होता है तो नाराज हो जाए, पाकिस्तान खूब 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 खुश होना चाहिए। समझ आ रही बात? इसके अलावा ये जो हिमांशु साहब कौन साहब हैं जो कह रहे हैं कि हमसे सबूत मांगा जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सबूत मांगा गया और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबूत मांगा गया। देखिए, ये सब गेम खेला जा रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 3 मैच होगा, 3 मैच होगा, एक सी टीम का, एक बी टीम का और एक ए टीम का। सी टीम का मैच हो गया, 4 दिन की जंग हो गई। अब बी टीम का मैच होने वाला है, बहुत बड़ा मैच होने वाला है। जो पहले 4 दिन की जंग हुई उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये अब हमला होने वाला है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग होने वाली है। आप जो ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने हिंदुस्तान में टैरिफ लगा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है और पाकिस्तान के साथ इलू इलू खेल रहा है, पाकिस्तान को गले लगा लिया है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान को सर पे बिठाया है, इसमें राज है। राज ये है, इस राज को समझना है तो पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। राज ये है कि जैसे पहले 4 दिन का जो पाकिस्तान पे हमला हुआ था, 4 दिन के हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, ये कब हुई थी ये गौर कर लो। ये कब हुई थी? जब इजराइल अमेरिका पूरा ईरान को झुकाना चाहते थे। कतर में मीटिंग हुई थी, नाकाम हुई। कतर के बाद फिर मस्कत में मीटिंग हुई, ओमान के मुल्क मस्कत जो उनका कैपिटल, जो उनकी राजधानी है, मस्कत में मीटिंग हुई तो वो फेल हुई, ईरान नहीं झुका। जब ईरान नहीं झुका, तकरीबन 18-19 तारीख को ईरान की मीटिंग थी, 16-17 तारीख को एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन मई के ही तारीख में 17-18 मई को, 16-17-18 मई को वहाँ मीटिंग थी, नाकामयाब हुए। तो यहाँ 20 मई को पहलगाम में लोगों को छोड़ दिया गया, जहाँ नहीं जाने दिया जा रहा था, पाबंदी थी, उसको खोल दिया गया, पाबंदी हटा दी गई, वहाँ लोगों को जाने दिया गया। और 2 दिन बाद 22 मई को वहाँ पर आतंकवादी हमला भी हो गया। देखो किस तरह से अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग को हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनाया गया। 4 दिन की, मेरे हिसाब 4 दिन की जंग हुई। 4 दिन की जंग के बाद कहा यह जा रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने तो हमला किया अचानक, और हिंदुस्तान का हमला किया पहलगाम को लेकर के, लेकिन 4 दिन में ही वो फिर हिंदुस्तान ने सीज फायर करवा दिया। कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। हाँ, तो सही बात है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमला करवाया था और डोनाल्ड ट्रंप ने ही सीज फायर करवा दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इजराइल की नहीं बनी ईरान के साथ, ईरान नहीं झुका, चूंकि ईरान को मारना है, ईरान को 2 न्यूक्लियर मारना है हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग तो करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए जब ईरान नहीं झुका, 16-17-18 मई तक को जो मीटिंग थी मस्कत में, वहाँ जब ईरान नहीं झुका तो उन्होंने 20 तारीख को पहलगाम में लोगों को छूट दे दी, पाबंदी हटा दी, लोग घूमने निकल गए। 22 तारीख को हमला करवा दिया और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। और 6-7 मई के बीच में
कि रात को तकरीबन 2:30 बजे 2:25 2:20 पर पाकिस्तान पे मिसाइल से और ड्रोन से हमला कर दिया। इस बात को समझो, इस बात को समझो। 6-7 मई को पाकिस्तान पे हमला कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान के कहने के मुताबिक उन्होंने 7 तारीख को सुबह 4 बजे फजर की नमाज पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो सीसा पिलाई दीवार, ऑपरेशन सीसा पिलाई दीवार जो कुरान में अरबी में लिखा हुआ है, आसिफ मुनीर ने वो शुरू कर दिया और बिस्मिल्लाह बोल के बोलते हैं कि हमने फिर हिंदुस्तान को धोना शुरू कर दिया। जितनी भी वीडियो मिली उसमें हिंदुस्तान मार खा रहा है, पाकिस्तान में मिसाइल गिर रही है, ड्रोन गिर रहा है, वो भी दिखाया गया। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आकर क्यों सीज फायर करवा दिए और हिंदुस्तान ने क्यों सीज फायर करवा दिया? सीज फायर की वजह से पता चलता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने बहुत मारा है। पाकिस्तान का जो भी दावा है वो सही है। पाकिस्तान का दावा है कि 5 राफेल मार के गिराए, 5 राफेल के अलावा और भी उनके हिंदुस्तान के जहाज मार के गिराए और एक S-400 डिफेंस सिस्टम मार के ध्वस्त कर दिया और ब्रह्मोस मिसाइल का स्टोर उड़ा दिया और बहुत सारे हवाई अड्डे, हवाई पटरी को तबाह बर्बाद कर दिया। खैर ये बात तो हिंदुस्तान के जवान भी मानते हैं, हिंदुस्तान के मीडिया में भी बताया गया, मैंने सुना। बहरहाल पाकिस्तान का भी दावा है। तो अगर हिंदुस्तान ने और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है 4 दिन की जंग में, तो मतलब पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही है। हिंदुस्तान मार खाया। अच्छा, हिंदुस्तान जब मार खाया, जब उनके ब्रह्मोस के स्टोर उड़ गए, S-4 डिफेंस सिस्टम उड़ गया, 5 राफेल उड़ गए, यानी भारत का बहुत नुकसान हुआ और भारत तकरीबन शिकस्त के मोड़ पे पहुंच गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया। क्यों? अगर हिंदुस्तान हार जाता है, हिंदुस्तान का और नुकसान होता है, तो हिंदुस्तान में कुछ गड़बड़ हो गया तो वो ईरान को कैसे मारेगा? इसलिए जंग रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंग रोक करके फिर इसकी तैयारी करके फिर से पाकिस्तान पे हमला करने की ये जो प्लानिंग बनाई जाए। अगर हार जाएगी या इतना मार खाएगी कि हिंदुस्तान पस्त हो जाए, फिर हम पाकिस्तान पे हमला न करने की हिम्मत ना कर सके, तो फिर अमेरिका का पूरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा ना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो को पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है। अगर वो ईरान और पाकिस्तान जो इसके रास्ते में है, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हैं, अगर इनको नहीं मारा जाता तो पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना नामुमकिन है। इसलिए पाकिस्तान ने मार दिया हिंदुस्तान को। इसलिए भैया ठहर जाओ, सीज फायर करो। समझ में आई बात? सीज फायर की वजह ये थी। ठीक है, अब मसला ये है कि जो कोई हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग सोचते नहीं हैं। इस पर सोचो कि सीज फायर क्यों हुआ। हमला तो हिंदुस्तान ने किया था, आतंकवादी आतंकवादी बोल के। तो क्या जिन आतंकवादी को तुम मारना चाहते थे उसको मार लिए? फिर सीज फायर क्यों किए? सीज फायर ही करना था तो हमला क्यों किया? जिस मकसद से तुमने हमला किया वो मकसद पूरा हो गया? नहीं, कोई सवाल का कोई जवाब नहीं। बस 4 दिन के हमले में जंग रोक दी गई, सीज फायर हो गया, और वो भी इंडिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के ही कहने से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था और अमेरिका के कहने से ही सीज फायर हो गया। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान मार खाया। कहीं अमेरिका का प्लान गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए ये रोक दिया गया है। अब हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। ज़रा ये टाइम हो गया, 20 मिनट की वीडियो हो गई, सो अगले वीडियो में बताते हैं। गौर से सुनो। जो हिंदुस्तान में टैरिफ लगाया जा रहा है, हिंदुस्तान को दबाया जा रहा है, हिंदुस्तान को बुरा कहा जा रहा है, हिंदुस्तान को कहा जा रहा है कि आप रूस की मदद कर रहे हो, हम आप पर पाबंदी लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप एकदम टाइट हो गए हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तान से इलू इलू खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं इसकी वजह बताता हूं मैं, अगली वीडियो देखो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा।
क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है, इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,